Hello friends, today we are going to discuss the electric resistance। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के नाम से जो है कुछ समझ में आता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा। किसको रेजिस्ट करेगा, तो ये करंट को रेजिस्ट करेगा फ्लो होने से। मतलब कोई भी कंडक्टर है या ऐसा बोलेंगे कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसमें से जो करंट फ्लो होगी उस करंट को वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, मतलब रोकने का काम करेगा। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कर बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से रोकता है, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कैसे रोकता है, या रेजिस्टेंस जो है वो कैसे पैदा होता है कोई वायर में। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, कंडक्टर हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह से। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। स्टार्टिंग में जब तक हम इसमें सोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो क्या करता है, रैंडम मोशन करता है। कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें सोर्स लगा दिया। सोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, इस तरह से अलाइन हो जाएगा। ये इस तरह से अलाइन होके जब ये मोशन कर रहा होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, टक्कर करेगा एक दूसरे के साथ, इसका कोलिजन होगा, ठीक है, एक दूसरे से कोलिजन होगा और एक दूसरे के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो हो रही होगी उसका क्या करता है, अपोज करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो समझ में आए, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो सिंपल सा रेजिस्टेंस है, मतलब एक वर्ड याद रखेंगे, रेजिस्ट मतलब रोकना। किसको रोकेगा, तो करंट को रोकेगा। फ्लो कौन करता है, करंट करता है, तो किसको रोकेगा, करंट को रोकेगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लें, ठीक है। तो क्या लिखें, द प्रॉपर्टी of a material which offers opposition to the electric current and dissipates energy is called its electric resistance। It call is इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया, डिसिपेट्स एनर्जी। इसका मतलब क्या है, जब ये कोलिजन करेगा तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगा। कोई चीज़ को आप इस तरह से आप करिए, ठीक है, घिसिए, तो क्या होता है, ये गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो है एनर्जी का लॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी जो है वो डिसिपेट करेगा, और किसकी वजह से, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी का डिसिपेशन करेगा, मतलब एनर्जी जो है ये लॉस करेगा, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ा था। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो आर होता है
वो आर क्या होता है, इसके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आई। तो ये हमने पढ़ रखा है V अपॉन आई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने पढ़ रखा है। अब इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट भी हमने देख रखा है। तो यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट हम किसका लिखना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस का, तो क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट जो होगा उसको लिख लेते थे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अपॉन क्या होगा, यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट, और करंट का क्या होता है, करंट का क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। तो करंट का हमारा क्या होगा, एम्पियर होगा। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, तो ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, ओम, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से बोलेगा कि वन ओम को डिफाइन करिए। तो 1 ओम को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, जैसे पहले भी हम करते आए थे, 1 वोल्ट को हमने किया था, 1 एम्पियर को हमने किया था, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। 1 ओम को अगर डिफाइन करने बोलेगा तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट, और करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, 1, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब हम इसका ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो देखना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर किस तरह से होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल फिगर में। अब देखिए हमारे पास ये वायर है, ठीक है। ये वायर है, ठीक है। वायर है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगा। तो इसकी लेंथ जो है वो हमने L बोल दिया कि इस वायर की लेंथ कितनी है, L है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस देखना है। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मतलब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो है वो कोई भी मटेरियल है उस मटेरियल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा, इसकी लेंथ आएगा और इसका क्या आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो मटेरियल है वो किस टाइप का मटेरियल है, किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ का ये बना हुआ है। कॉपर का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, ठीक है, कि गोल्ड का बना हुआ है, कि सिल्वर का बना हुआ है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। चौथी चीज़ जो है वो है क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि जो हमारी मटेरियल है वो उसकी टेम्परेचर कितनी है, ठीक है। तो
ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा, एक आएगा लेंथ और दूसरा क्या आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सेकेंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तीसरी चीज़ मटेरियल कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है, तो अगली चीज़ क्या होगा, टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगली चीज़ क्या होगा, टाइप ऑफ मटेरियल, और फिर अगली चीज़ क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ जो होगा वो क्या होगा हमारा, टेम्परेचर होगा, कि मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो याद रखना है, मतलब ये एल पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पे करता है, और टेम्परेचर टी पे करता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ पे, चारों चीज़ पे जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब दिमाग में आ रहा है कि मतलब ये कैसे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है, कोई भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली होता है लेंथ के, और क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जब इन दो बातों को एक साथ करके लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आर जो है वो क्या होगा, ये वाली चीज़, इन दोनों चीज़ों को एक साथ करके लिख दिया। और जब प्रोपोर्शनिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो वो जो कांस्टेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलेंगे उसको, रो बोलते हैं। तो क्या होगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे रो क्या है, तो रो जो है उसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसे यहाँ पे रो जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कौन सा कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो क्या लिख दें, वेयर रो is a constant called resistivity of material। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टिविटी या इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो उसी वाले फार्मूला से लिख सकते हैं। तो रो इजकल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल। रो इजकल टू आर ए अपॉन एल। इसकी यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, यूनिट ऑफ आर मतलब रेजिस्टेंस इनटू क्या होगा, यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यूनिट ऑफ ए अपॉन क्या होगा, नीचे यूनिट ऑफ एल लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है किसी चीज़ का भी यूनिट लिख सकते हैं अगर हमें उसका फॉर्मूला पता हो। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है,
ओम, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया में क्या होता है, लेंथ होता है और विड्थ होता है, तो क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा, मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ओम मीटर। तो ये यूनिट हो गया, किसका यूनिट हो गया, ये यूनिट हो गया यूनिट ऑफ रो, ठीक है। यूनिट ऑफ रो याद रखेंगे क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो रजिस्टिविटी है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रजिस्टिविटी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो करता है कि वो मटेरियल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है। और दूसरा किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो एक चीज़ क्या है हमारा, क्या होगा, टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब किस चीज़ का बना हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या होगी, टेम्परेचर, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल और सेकेंड चीज़ क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है।